मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 8 जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को। जो मैंने तुम्हारे को पीछे करवाया था मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और उनके बगैर एक भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। नया कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मेरे बच्चे ये तुम्हारा। और 11th-12th में जिस बच्चे को मैथ लेना है, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो तुम ये समझ लेना कि 11th का मैथ नहीं कर पाओगे। हायर क्लासेज में तुम मैथ किसी भी हाल में नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में चैप्टर है। जब तक तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएगा, और उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा सिलेबस के अंदर मेरे बच्चे। चलो आज हम क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, और मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा। तुम साथ के साथ क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना ईमानदारी से, ऑनेस्टली। इन ए ट्रायंगल, एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे आज हम। मैं इसी एक क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन में है ए बी सी, ये ले लिया हमने। राइट एंगल एट पॉइंट बी, एंगल बी के ऊपर राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल ले लिया हमने। इफ़, यदि एक कंडीशन दे दी मेरे बच्चे, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे दी मेरे बच्चे हमारे को 12 सेंटीमीटर। यूनिट कुछ भी हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, लेकिन हमें मतलब किस चीज़ से है, लेंथ से। ए बी की लेंथ कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर। एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ कितनी दे दी मेरे बच्चे, 5 सेंटीमीटर। देन तब क्या करना है हमारे को, फाइंड आउट ऑल, ये रह गया था मेरे बच्चे, फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये जो लिख रखा है ना फॉर एंगल सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, अगर ये नहीं बताएगा ना फॉर एंगल सी, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। हमें क्या पता एंगल ए के अकॉर्डिंग बोल रहा है या एंगल सी के अकॉर्डिंग बोल रहा है। मैंने पिछली लेक्चर में तुम्हारे को ये भी बताया था कि तुम्हें एंगल गिवन में होगा, तो अब तुम्हारे सामने एंगल गिवन में आ गया मेरे बच्चे, ये एंगल है एंगल सी। इसका मतलब हमें पता चल गया, अगर एंगल सी के भी आप पे बात कर रहा है, अब ये क्वेश्चन जो सोल्व करवाना चाह रहा है ये किसके भी आप पे, एंगल सी के भी आप पे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलवाना चाह रहा है। अगर एंगल ए के भी आप पे बोलता तो हम इसको लेते। अब हमें पता है 90 डिग्री के सामने कौन होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और जो एंगल गिवन है उसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो जिसके ऊपर दोनों के दोनों, जिस साइड के ऊपर दोनों के दोनों एंगल होंगे वो कौन होगा, बेस होगा। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। सबसे पहला काम हमने डायग्राम बनाना है, उसकी लेंथ को लिखना है, जो साइड की लेंथ दे रखी है, कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा है वो एंगल लेना है। अगर एंगल सी के बारे में बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये बच गया, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, अगर यही इसी क्वेश्चन में यहाँ पे होता फॉर एंगल ए, तो हम इसको लेते एंगल को, और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाता, ये हाइपोटेन्यूज था ही, ये बेस बन जाता, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता क्वेश्चन का। तो हमारे को किसके भी आप पे बोल रहा है, एंगल सी के भी आप पे। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि हमें एंगल ए से और सी से क्या डिफरेंस होता है क्वेश्चन के अंदर। अब बोल रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या कितने रेशियो हैं हमारे पास, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो हैं। वह कौन कौन से रेशियो मैंने तुम्हारे को बताए भी थे, एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे को लास्ट क्लास में बताए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 रेशियो थे हमारे पास। हमें पता है साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। मैं भी अभी यहाँ पे लिख लिख के तुम्हें बताऊंगा। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे को यहाँ से किस चीज़ का पता चलता है, अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है। देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमारे पास क्या गिवन होगा मेरे बच्चे, दो साइड गिवन होगी तुम्हारे को। एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा, सिर्फ ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल की बात करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा, ये दे दी राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलवाएगा तो दो साइड की लेंथ गिवन होगी और एक तुम्हारे को एंगल गिवन होगा, क्योंकि इस एंगल के भी आप पे बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे को यहाँ पे ये पता चल गया कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी लेंथ क्या है, बट हमें ये तो नहीं पता एसी की लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है। जब हमारे को हाइपोटेन्यूज की लेंथ का ही नहीं पता तो हम कैसे रेशियो निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी,
जो ट्रायंगल ए बी सी है हम उसमें क्या करेंगे मेरे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। हमें किस चीज़ का पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते जाओ मेरे बच्चे। तुम ये बोलोगे कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज क्या, ए सी स्क्वायर। ए सी की लेंथ क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए सी। अब हमारे को बेस का, बेस कौन है, 5 सेंटीमीटर, जो बी सी है वो बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर। इधर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो हम क्या करेंगे 12 स्क्वायर। मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज की लेंथ मतलब ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 25 और ये हो जाएगा 12 स्क्वायर 144। अगर हम सम करेंगे इसको आगे 144 का और 25 का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169। कैलकुलेशन को फास्ट करना है मेरे बच्चे, थोड़ा सा वैदिक मैथ को अपनाओ। ए सी अगर हम रूट बोथ साइड करेंगे, रूट बोथ साइड, अगर हमने रूट बोथ साइड कर दिया तो हमारे को क्या मिलेगा, ए सी जो स्क्वायर था उसका रूट हो गया और 169 का रूट हो गया। अब हमारे को यहाँ से किस चीज़ का पता चलता है मेरे बच्चे, ए सी स्क्वायर था उसका रूट है, और इधर से किस चीज़ का रूट है, इसको मैं 13 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हमें पता है। और तुम्हें 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब याद होने बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अब इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये रूट कैंसिल हो गया, तो ए सी की जो लेंथ है हमारे पास वो क्या आ गई मेरे बच्चे, 13 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर लगा दो, मीटर में है तो मीटर लगा दो। जो हमारे पास लेंथ है वो क्या आ गई हाइपोटेन्यूज की, 13 सेंटीमीटर। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले हमारे को एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा, हमें दो साइड और एक एंगल गिवन होगा। एक एंगल का गिवन है मतलब ये बोलेगा मैं इस एंगल के भी आप पे, जब उस एंगल की बात करेगा उसी एंगल के भी आप पे हम परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमें 90 के अपोजिट में मिल जाएगा। कोई भी दो साइड गिवन होगी, तीनों में से थर्ड साइड जो होगी हम वो निकाल लेंगे, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। थर्ड साइड निकालने के बाद हम निकालेंगे रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे को पता है मेरे बच्चे, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या है, साइन सी है तो सी ले लूंगा, एक्स होता तो एक्स ले लेता, यहाँ एक्स होता तो थीटा दे रखा होता तो हम थीटा ले लेते, तो साइन सी है तो मैं सी ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, साइन सी का मेरे को पता है मेरे बच्चे, किस चीज़ का पता है, ये मैंने इधर लिया मेरे बच्चे, एक मिनट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ देखो फिगर भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। साइन सी जो है, अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, इस एंगल के भी आप पे बात कर रहा है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था फॉर एंगल सी, तो इस एंगल के भी आप पे बात करनी है हमें सारी की सारी। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला मेरे बच्चे, साइन सी जो होगा, हमें पता है साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी मिली मेरे बच्चे, 12, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है 13, तो हम लिख देंगे सीधी सीधी 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया मेरे बच्चे, वो क्या आ गया 12:13, ये आ गया 12/13। इसी तरह से अगर हमारे को नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो वो क्या होगा, कॉस एंगल सी था तो एंगल सी ले लिया, अगर वो बोलता पी क्यू आर है तो हम आर ले लेते, इसको कॉस आर बोल देते। इसका मतलब है मेरे बच्चे, थीटा हो, ए हो, बी हो, फाई हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका मतलब एक ही है कि एंगल। अब कोस सी का मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, साइन में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और कॉस में बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रेशियो आ गया 5/13, ये कॉस का आ गया मेरे बच्चे हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, टेन का, तो टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेन सी। अब टेन के लिए हमें पता है मेरे बच्चे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस के लिए हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर कितना हमारा 12, बेस कितना है 5, तो हम 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो हमारे को यहाँ पे क्या मिला 12 सेंटीमीटर बाई
5 सेंटीमीटर। तो हमें ये कैंसिल आउट करने पे क्या मिला, 12/5। ये 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया बच्चे हमें। अब हमारे को यहाँ से 3 तो रेशियो मिल गए, बाकी के 3 रह गए। अब मैं इनके जस्ट सामने लिखूंगा जो इनके क्या है, रेसिप्रोकल हैं। इन तीनों को याद कर लो तुम, किस किस को। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन होता है। और मैंने वैसे भी बताया था तुम्हें, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो तुमने वो ट्रिक से याद कर लेना है। तो पंडित बद्री प्रसाद के लिए तुम क्या करोगे और उस ट्रिक को कैसे यूज करोगे वो तुम्हें देखना मेरे बच्चे। देखो अब साइन का इनवर्स कौन होता है, कॉसिक, या हम इसको कॉसिकेंट भी बोल देते हैं। एंगल वही रहेगा सी, तो हमने सी एंगल ले लिया। इसको थोड़ा स्पेस बना के लिखना है मेरे बच्चे। अब इसका इनवर्स कर दो, p/h था तो h/p कर दो इसको, और ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर बाई क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो हमारे पास आ गया 13/12। अब हमारे को ये मिल गया कोसिकेंट। कॉस का उल्टा क्या था, सिक, जिसको हम सीकेंट भी बोलते हैं। सीकेंट सी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस था तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब हमारे को यहाँ से क्या मिल गया, 5/13 था तो 13/5, 13 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। हमारे को यहीं से पता चल जाएगा 13/5 आएगा, जस्ट इसका उल्टा होगा मेरे बच्चे। अब जो साइन है 12/13, इसका उल्टा कर दो 13/12, ये बन जाएगा। कोस है 5/13, सिक उसका क्या बन जाएगा, जस्ट उल्टा बन जाएगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 5/13 आ गया मेरे बच्चे। अब हमारे पास कौन रह गया, कॉट। तुम्हें 6 नाम याद करने हैं और इनके साथ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले याद रखना तुम्हें। एंगल कौन सा, सी। परपेंडिकुलर बाई बेस था तो क्या बन जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्यों, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा क्यों बन गए, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल हैं। इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या आ गया हमारे पास 5/12। एक रेशियो हमारे पास ये आ गया, एक रेशियो ये आ गया हमारे पास, और एक रेशियो ऊपर वाला 13/12 आ गया मेरे बच्चे। अब हमें टोटल कितने रेशियो निकालने थे, 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चे कंप्लीट। हमें यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के दिखाने हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें क्वेश्चन देगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बोलेगा, उसमें तुम्हारे को राइट एंगल देगा कौन से पॉइंट पे होगा, एक एंगल देगा किस एंगल के लिए बात कर रहा है, एंगल ए के लिए, एंगल बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। 90 डिग्री एंगल को छोड़ के बाकी जो 2 एंगल रह गए उनके भी आप पे बात करेगा। अब हमारे को यहाँ से क्या करना है, फिर 2 साइड दे देगा, एक ही एंगल दे देगा। 2 साइड और एक एंगल के बगैर तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। नेसेसरी चीज़ क्या है तुम्हारे को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चे, 2 साइड और एक एंगल। एक एंगल कौन सा, 90 डिग्री के अलावा बोलेगा, मैं 90 डिग्री के अलावा एक एंगल देगा, मतलब कुल मिला के 2 एंगल और 2 साइड देगा। बाकी एक साइड और एक एंगल हम तभी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जो एक साइड नहीं दे रखी वो एक साइड निकालेंगे, चाहे परपेंडिकुलर नहीं दिया मिलेगा, चाहे हाइपोटेन्यूज नहीं दिया मिलेगा, चाहे बेस। इन तीनों में से कोई 2 दिए होंगे, एक निकालनी होगी, वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। फिर हमें ये सारे के सारे साइन कॉस टेन, इनके इनवर्स कोसिकेंट सीकेंट कॉट, साइन का उल्टा ये, कॉस का उल्टा ये और टेन का उल्टा ये हमें याद होने चाहिए। और पंडित बद्री प्रसाद हमें याद होना चाहिए। उठा के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 या 4 मार्क्स में आएगा मेरे बच्चे। और तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार तुम्हें क्या बोलेगा, ये बोल देगा इसी क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें ये बोल दे साइन ए माइनस साइन सी, सॉरी साइन सी की वैल्यू बताओ। अब तुम्हारे को क्या बोला गया मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन सी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू। अब की बारी इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया हमें, एंगल ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एंगल ए की। अगर हम एंगल ए के भी आप पे निकालेंगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे आएगी। इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे को। एंगल ए की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, पहले हम एंगल सी के भी आप पे वैल्यू निकालेंगे। हमने ये वैल्यू निकाल ली एंगल सी के भी आप पे, ये वाली वैल्यू, ये एंगल साइन सी है हमारे पास। अब हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो, अगर एंगल ए की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब हमें साइन के अंदर क्या करना है, साइन ए के अंदर साइन ए की वैल्यू निकालो मेरे बच्चे। पहले क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज भले ही हो जाए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब की बारी परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर। तो हमारे को सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया और 5/13 आ गया हमारे पास। एक तो ये आ गया क्या, साइन ए की वैल्यू आ गई, और साइन सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल रखी है। अब हम 5/13 में से साइन ए में से किसको लेस कर देंगे, साइन सी को लेस कर देंगे। तो ये क्या है मेरे बच्चे, 12/13। एलसीएम हमारा 13 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 5 - 12 - 7/13। ये हमारा आंसर हो गया। तुम्हारे से इस तरह से भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहे तो वो तुम्हारे को इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, बट तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। अगर तुम्हारे को ऐसी सिचुएशन दे रखी हो तो ही ये करना है, नहीं तो तुम्हें सिर्फ जो ये मैंने अंडरलाइन किया है इससे ये अदर सॉल्यूशन देना मेरे बच्चे। आज के लिए इतना ही। जो तुम्हारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर डिपेंड है मेरे बच्चे सारे के सारे, और तुम्हारे को साइड गिवन होगी, 2 साइड गिवन होगी, 2 एंगल गिवन होंगे, बाकी के तुम्हें निकालने हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को देखा करो मेरे बच्चे, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, सच में। पूरी वीडियो देखा करो और थोड़ा मेहनत कर लो, पता नहीं मेरे बच्चे लॉकडाउन कब तक जाएगा। जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में, एक कोरोना ने कहर मचा रखा है। जो कुछ चल रहा है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड मत रहो, सारा का सारा टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते, सारा का सारा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, और पूरा का पूरा पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते। थोड़ा अपनी समझो कुछ खुद के बारे में। अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड रखने के लिए तुम्हें ये पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तुम 10th क्लास में हो, थोड़ा अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे लिए जो कुछ किया जा रहा है सब कुछ किया जा रहा है। मैं इतनी डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता ही नहीं। फॉर्मेलिटी करनी होती तो मैं कब का कर देता मेरे बच्चे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, हंसते रहो।